मेरा आज की गोष्ठी में मेरा विषय है छह डाला की पांचवी ढाल का धर्म भावना। जिसे छोटे दादा द्वारा धर्म भावना पर लिखी है गई है चंद पंक्तियां। निज आत्मा को जानना पहचान नहीं धर्म है। निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म है। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। शशि जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा अच्छा। पहले हम ये समझते थे कि धर्म क्या है और धर्म भावना क्या है। एक वस्तु वस्तु हूँ इसलिए आत्मा का स्वभाव धर्म है। धर्म शब्द का अर्थ है जो नरक त्रियंच आदि गति में परिभ्रमण रूप दुख से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धरता वह धर्म है। ऐसा पंडित सदाशिव दास जी ने रत्नकरण श्रवकाचार में व्यक्त किया है। धर्म के भी लक्षण हैं, जैसे अहिंसा धर्म है, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म है, निश्चय रत्नत्रय धर्म है। कविवर भूदरदास जी ने कहा है कि जाचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंतारेन बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। ये कि कल्पवृक्ष संकल्प करने पर अथवा मांगने पर तथा चिंतामणि रत्न चिंतन करने पर फल देता है, किंतु धर्म से बिना मांगे व बिना चिंतन के ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न है कि आत्मा को दुख से कैसे बचाएं और धर्म कैसे प्रकट हो, सुख प्राप्त हो। छह डाला में पंडित दौलत राम जी ने पांचवी ढाल में धर्म भावना में बताया है कि जो भाव मोहते न्यारे दृग ज्ञान व्रताधिक सारे सो धर्म जबे जे धार तब ही सुख अचल निहारे। दर्शन मोह आतत्व श्रद्धान और चारित्र मोह से रहित आत्मा के निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव है, वे ही धर्म है। व्यवहार रत्नत्रय वह धर्म नहीं है। निश्चय रत्नत्रय रूप धर्म ही सार रूप धर्म है। यही आत्मा को संसार दुख से बचाकर मोक्ष अच्छे सुख प्राप्त कराता है। धर्म भावना क्या है? जब सम्यक दृष्टि जीव निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म का चिंतन करता है, तब स्वयं द्वारा सूची की वृद्धि बार बार करता है। यही धर्म भावना है। इसमें निश्चय रत्नत्रय धर्म अचिंत महिमा बताई है। यह निश्चय रत्नत्रय रूप धर्म का भाव लिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा शशि जी, बहुत बढ़िया। धर्म भावना का चिंतन आपने सदाशिव दास जी कासरीवाल का भी आधार लिया। बहुत अच्छा। रत्नकरण श्रवकाचार में बहुत अच्छा विवेचन है धर्म भावना, वहां से भी लिया। वास्तव में धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा देखें तो वस्तु सहावो धम्मो, अहिंसा परमो धर्म, और दंसण मूलो धम्मो, और उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म, ये सब तरह की बातें आती है। तो वास्तव में वस्तु का स्वभाव भी धर्म है। और पर्याय दृष्टि से देखा जाए, देखो धर्म के कई अर्थ हैं। गुण को भी धर्म कहते हैं, पर्याय को भी धर्म कहते हैं, वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहते हैं। कई अर्थ में आ सकता है धर्म, है ना। और धर्म भावना भी है। तो किसी वस्तु मतलब धर्म का के बारे में बारंबार चिंतन करना वो धर्म भावना है। और धर्म क्या है कि यदि पर्याय दृष्टि से बात की जाए तो अपनी आत्मा का अपने में स्थिर होना वह धर्म है। मतलब चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा है। तो वो चारित्र क्या है कि अपने को
चारित्र की क्या परिभाषा दी है तीसरी ढाल में? निश्चय सम्यक चारित्र की क्या परिभाषा दी? ध्यान है किसी को? कल्पना जी। बोलिए, चारित्र की परिभाषा। सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा बोलिए, लाइन बोलिए 6 डाला की। पर द्रव्यंते, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। रेखा जी बोलिए। क्या बात है, आवाज बंद हो गई क्या सबकी? सबको आ रही है क्या आवाज रेखा जी की? नहीं आ रही भाई, रेखा जी आवाज नहीं आ रही है। चलिए सुनीता जी बोलिए। जय जनान दीदी। हाँ। परद्रव्यन्ते भिन्न आत्मे रुचि सम्यक तो भला है। ये निश्चय समय दर्शन की लाइन। सम्यक चारित्र की बताइए। आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित्र सोई। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। मतलब अपने स्वरूप में लीन होना, वह सम्यक चारित्र है और वही धर्म है। ये है मुख्य रूप से धर्म की बात। और धर्म अभी तक हमें प्रकट नहीं हुआ है, कब प्रकट होगा? कि जब संवर प्रकट होगा तभी धर्म प्रकट होगा, या कहें कि जब धर्म प्रकट होगा तभी संवर प्रकट होगा, तभी रत्नत्रय प्रकट होगा। सबका काल एक ही है ना? तब जब मोह का नाश होगा। देखो, मोह कहे, मिथ्यात्व कहे, अतत्व श्रद्धांत कहे, उल्टी मान्यता कहे, सब एक ही बात। किसी ने पूछा था प्रश्न, मोह और राग में क्या अंतर है? किसने पूछा था? शायद निशा जी ने पूछा था। हाँ, मोह और राग में क्या अंतर है? मोह अर्थात मिथ्यात्व, है ना? और मोह का अर्थ मिथ्यात्व